देखें, अगर मान लेते हैं कोई भी जमीन का मामला हो, ठीक है, अब अगर आपका केस एडीएम के पास है, आपका केस जो है कोर्ट में है, आपका केस अगर हाई कोर्ट में है ना, तो क्या एडीएम के द्वारा, मतलब केस चलने के दौरान, क्या एडीएम कोई भी जो है आगे स्टेप एडीएम के द्वारा लिया जा सकता है, या एडीएम किसी प्रकार का एक्शन? देखें, जब मामला आपका कोर्ट में चला गया ना, तो राजस्व के कोई भी अधिकारी हैं, जमीन संबंधित विभाग के कोई भी अधिकारी हैं, उनका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अगर कोर्ट का जजमेंट होता है तो वो उस पे एक्शन लेंगे, उस आधार पे एक्शन लेंगे। लेकिन अगर उससे पहले वो किसी प्रकार का एक्शन लेते हैं तो ये गलत है ना, वो जो है उनके खिलाफ भी आगे फिर कार्रवाई किया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर मान लेते हैं कोई अधिकारी हैं, अगर कोर्ट में केस चल रहा है, वो आपका मान लेते हैं कब्जा का विवाद है, वो कब्जा जाके खाली करवा दिए, ठीक है, या कोई प्रशासन के द्वारा जो है प्रशासन की मदद से जो है जबरन कब्जा खाली करा दिया गया, जबकि मामला पहले से कोर्ट में है। तो इसका मतलब है कि जब ये मामला न्यायालय में लंबित है, तो जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया जाएगा। जो सवाल है, पहले चलिए सवाल देखते हैं। कह रहे सर जी, हमारा 229B का जो है यानी बात 2004 से विचाराधीन है, सभी साक्ष्य फाइल चल रही थी, सभी भूमिधरों के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जा चुकी थी, क्रय विक्रय पर भी रोक लगाई गई थी। उसके बाद यह आदेश एसडीएम जो है मवाना द्वारा पारित किया गया और जो है हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है दिनांक इतना को यथास्थिति के आदेश पारित कर दिए गए। क्या इस कारण से फाइल निरस्त की जा सकती है, जो कि कर दी गई है? तो एसडीएम द्वारा क्या, देखें, बिल्कुल, अगर मान लेते हैं एसडीएम हो या एडीएम हो या डीएम हो, ठीक है, तो किसी के द्वारा जब अगर कोर्ट का कार्रवाई जो है पेंडिंग है, या कोर्ट में जो भी कारण हो, कोर्ट में केस तो है ना, तो उसके दौरान किसी भी अधिकारी को पावर नहीं है कि वो अपने स्तर से किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। आपका किस तरह का विवाद है, अगर जमीन का जो भी मसला है, किस तरह का रोक है, किससे क्या विवाद है, वो आपने स्पष्ट नहीं किया, नहीं तो हम आपको बता देते कि आखिर आपका जो मामला है और आपका जो कार्रवाई हुआ है और आगे उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह है कि आप किसी भी अधिकारी को कोई किसी प्रकार का पावर नहीं है। अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी जो है आप चाहे तो हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरे घर का जमीन मेरे दादाजी के नाम से है और 1955 से रसीद नहीं कटा है, तो क्या सर्वे में जमीन सरकार का हो जाएगा या अब हम रसीद कटवा सकते हैं? देखें, रसीद तो बिल्कुल आपको कटा लेना चाहिए। अगर दादा के नाम से है तो दादा के नाम से रसीद कटा लें, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है कि 1955 से आपने जो है रसीद नहीं कटाया। तो अब रसीद अगर नहीं कटाएंगे तो ये अगर उसका कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगा तो बिल्कुल हो सकता है कि वो जो है सरकार के नाम से जो है वो सर्वे हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि आप रसीद जो है बिल्कुल कटवा लें, ठीक है। कभी रसीद तो आपकी जमीन है, अगर आपके अंडर है तो आप जो है कभी भी जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। सवाल है, वकील साहब, एक जमीन का प्लॉट जिसका खेसरा 356 है, उसका कुल रकबा जो है 4 बीघा 5 कट्ठा 3 दूर है। उस जमीन में अथवा उसी खेसरा में 2 जमाबंदी अलग अलग रैयत है। पहला रैयत जमाबंदी 7 है और रजिस्ट्री 1 कट्ठा हुआ, केवाला हुआ, रसीद भी कट रहा है। खेसरा संख्या में जो है यहाँ पर रैयत का जमाबंदी 30 और उसका जो है रजिस्ट्री 3 कट्ठा में हुआ, केवाला भी किया गया, रसीद भी कट रहा। तो पहला रैयत कुल जमीन का आधा हिस्सा में कच्चा घर बनाया है
और आधा जमीन खाली है। पहला रैयत ने पूरे जमीन को कब्जा करके रखा है, ठीक है। जमीन जो है यानी 30 लोग को जमाबंदी है ना, जमाबंदी 30 के लोग को घर बनाने नहीं दे रहा। देखिए सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर कोई भी मान लेते हैं जिसका जमाबंदी कायम है, जमाबंदी कायम है, उन्होंने उस संपत्ति को खरीदा है, उसका रसीद जो है वो कट रहा है, लगान शुल्क जो है सरकार को जा रहा है, तो अगर इस पे किसी प्रकार का रोक है तो आप जो है एसडीएम के पास जो है उस वहां पर या एसडीओ के पास जो है केस फाइल करें, उसके खिलाफ उसको नोटिस करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों रोकथाम कर रहे हैं। पहला प्रयास आपको यही करना है। उसके बाद नहीं मानता है तो सिविल कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका यहीं से मामला जो है मसला हल हो जाएगा कि यहां पर केस भी फाइल करें और साथ में उसके खिलाफ जो है एफआईआर भी कर दें, ठीक है। सवाल है सर मेरे जो है यहां पर घर की जमीन है जिसका पुराना खतियान मेरे दादा के नाम से, जिस पे अभी हमारा घर है, जिसका नया नक्शा में जो है रास्ता निकाल यहां पर दिया है और जो है सीईओ घर तोड़ने का नोटिस दे दिया है। अब हम क्या करें सर, आप कुछ गाइड करें। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं कि आपका जो पुराना है ना खतियान, उसके बाद पुराना नक्शा ये आपको निकाल लेना, नया खतियान और नया नक्शा। पुराना के आधार पे सुधार के लिए केस फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे। उसके बाद सीईओ कुछ नहीं करेंगे, जो नोटिस दिए हैं ठीक है उनका देना काम है। लेकिन आपका विवाद चल रहा है, विवाद जैसे ही केस फाइल होता है, इसलिए कि उसमें अगर एक तरह से रास्ता निकल गया है तो आप उस पे केस फाइल करेंगे कि पुराना आपका जो है और आज आपका घर तोड़ने का नोटिस भी दे दिया गया, ठीक है। और कोर्ट भी एक ऑर्डर जारी करे ताकि जो है अधिकारी को वो ऑर्डर मिले कि अभी फिलहाल उस पे कोई भी जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होता किसी प्रकार का कोई एक्शन ना ले। ये आपके वकील को बताएंगे, तो उस तरह का अगर ऑर्डर आपको मिल जाता है, ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि स्टे, तो फिलहाल जब तक जजमेंट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर पुराना नक्शा में है आपकी जमीन, वो आपकी जमीन है तो वो आप ही की रहेगी। नया नक्शा ठीक है, नया बनाया गया तो कैसे बनाया गया, पुराना से ही बनाया गया ना, तो नया में जो है पुराना से अगर नया बनाया गया तो गलत हो सकता है, हुआ है, और हुआ है तो उसका सुधार भी हुआ है। सवाल है कि जो है कब्जाधारी कब्जा यहां पर कब्जे वाले हिस्से को बेच गया और कोर्ट में जो है केस चलते 3 साल बाद जो है मर जाता है तो क्या होगा। देखिए कब्जाधारी जो है ना, अगर मान लेते हैं कि कोई भी कब्जा वाला जो हिस्सा है, कब्जा वाला जो है हिस्सा अगर वो बेच दिया है ना, तो बेचने का तो उसको अधिकार था नहीं। अब केस चलने के बाद मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति जो बेच दिया है, अब वो कब्जाधारी नहीं भी है, तो विक्रेता तो ठीक है कब्जाधारी मर गया, लेकिन विक्रेता जो है वो तो कब्जाधारी नहीं होना चाहिए। विक्रेता कौन हो, जो संपत्ति का मालिक है, जिसके पास संपत्ति का टाइटल है। तो आप नोटिस ठीक है आप कब्जाधारी के मान लेते हैं अगर कोई परिवार में नहीं है तो आप जो जमीन खरीदा उसको नोटिस करेंगे। फिलहाल तो आपकी लड़ाई उसी से होगी ना कि वो खरीदा है, तो जिससे खरीदा है तो उसका वो संपत्ति नहीं है, वो तो गलत संपत्ति बेच दिया। तो केस फाइल करने के बाद जब प्रक्रिया चलेगा, इस पर पे बहस होगा, दोनों पक्ष के गवाह होंगे तो आपके पक्ष में जजमेंट होगा, इसलिए कि संपत्ति आपकी है। सवाल है कि सर मेरे दादा का जमीन है लेकिन दादा नहीं रहे और मेरे चाचा जी लोग जमीन बंटवारा नहीं कर रहे हैं, एसडीओ ऑफिस से बंटवारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर दादा की जमीन है, दादा अगर नहीं रहे तो चाचा जी लोग अगर बंटवारा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत करवा लें, है ना।
उसके बाद ठीक है, आप यहाँ भी आवेदन दे सकते हैं, नहीं तो सीधा सा विकल्प है पार्टीशन सूट कर दें, कोर्ट से बंटवारा। जमीन है, जितना जमीन आपका है वो सारा जो है अलग अलग कर दिया जाएगा, हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन पहला प्रयास आपको रखना चाहिए, होना चाहिए कि ताकि आप ग्राम पंचायत से उन पे पंचायत बुलाकर अपने हिस्से को अलग कर लें। सवाल है कि मेरी एक जमीन है बट जो है उसे यूज कोई और करता है, 20 ईयर से ऊपर हो गया, बट अभी भी ऑनलाइन मेरा नाम से ही शो कर रहा है, तो क्या मिल सकता है? देखें, कोई यूज जो अगर कर रहा है 20 साल से यूज कर रहा है, तो क्या आपके जो है पूर्वज जो हैं, ठीक है, उस संपत्ति को बेचे भी हैं? हो सकता है कि वो संपत्ति बेचे होंगे, वो व्यक्ति जो खरीदा है वो दाखिल खारिज नहीं कराया होगा, तो इसीलिए आपका नाम शो कर रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं बेचा गया है, सिर्फ एक तरह से कब्जा किया गया है, तब तो आपका नाम है, आपका नाम शो कर रहा है, तो आपकी संपत्ति है, आप टाइटल सूट का दावा जो है कोर्ट से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूर्वज बेचे होंगे, गलती से आज भी आपका नाम शो कर रहा है, तो वो संपत्ति अगर आप केस लड़ेंगे भी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि एक बार अगर बिक्री हो गया संपत्ति, तो मालिकाना हक जो है आपका और आपके जो वंशज है उसका सबका चला गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं